कहा जाता है कि हमारे किए गए कर्म हमारा निरंतर पीछा नहीं छोड़ते और कभी कभी वे हमारे ऊपर अपना पलटवार करते हैं। जैसे कि अच्छे कर्म करने पर हमें सम्मान और सुख का अनुभव होता है, वहीं बुरे कर्मों के परिणाम में हमें दुख का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के धन को या उसके अधिकारों को कभी भी हड़पना नहीं चाहिए, वरना इसका एवज हमें चुकाना ही पड़ता है। यदि आपने किसी निर्दोष को उच्च पद पर बैठकर दंड दिया हो या किसी असहाय व्यक्ति को अपने बल के द्वारा रौंद करके उसकी संपत्ति हड़प ली हो या छल कपट हिंसा करके तुमने किसी का धन लिया हो, तो किसी और की जरूरत नहीं है तुम्हारा नाश करने के लिए। वह धन ही पर्याप्त है तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए। लेकिन जब तुम्हारा कर्मों का परिणाम आएगा, तब तुम रोते नहीं रुकोगे और ना ही तुम रोने लायक रहोगे, और तुम दूसरों का धन हड़प करके या उसकी हत्या करके तुम उसका धन छीन लो और फिर तुम चाहो कि तुम्हारा बेटा सुखी रहे। ऐसा नहीं हो सकता। यदि किसी के तुमने 100 आंसू गिराए हैं, तो तैयार रहना तुम्हारे भी 10,000 आंसू गिरेंगे। यदि तुमने किसी को एक बार भी कटु वचन बोला है, तो तुम्हें भी 10 बार कटु वचन सुनना पड़ेगा। यह वो भूमि है जहां तुम एक दाना फेंकोगे तो सैकड़ों दाने पैदा कर देती है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। तुम्हारा कर्म तुम्हें अधिक मात्रा में होकर फल देगा, अच्छा या बुरा, जैसा तुम्हारा कर्म होगा। आप एक बात याद रखिए, कभी भी अधर्म से कमाया गया धन कभी शांति प्रदान नहीं देता और सदैव दुख बढ़ाता रहता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो।